तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर आवाज थोड़ी तेज हो जाए तो माइक की पूरा करना प्लीज, आवाज बढ़। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। आवाज आ रही है। जवान और किसान देश की तो शान है। जवान सीमा पर खड़ा होता है तो पूरा देश सुरक्षित होता है, और किसान हर किस धरती का सीमा चीज के हमें पैदा करता है तो हम सभी का पेट भरता है। तो इसलिए पर जोरदार ताली से जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सभी की आवाज आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक दिन क्लियर करूंगा कि आप थोड़े चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए, चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए सभी। एकदम आप देश के बहादुर सैनिक हैं। आज ये जो भाई जी कह रहे थे, भाई जी ये कैप नहीं है, ये क्या है? ये कैप नहीं है। इस देश का शेर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये उनके सिर का ताज है, साहब ताज। इसको हम कैप कह करके इसकी मर्यादा तो थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। बाकी कहूंगा आप हमारे क्रांतिकारी भाई हो साहब, सलूट है आपको भी। और एक साल अगली बार आएंगे तो हम आपको भी कहेंगे मैं संघर्ष देगा हूं भाई साहब का। मेरे शब्दों पे बच जाओ, मेरी भावनाओं पे जाओ, मैं फिर से सुधार कर लेता हूं। हमारे सिर का ताज इनकलाबी आजाद हिंद सेना के प्रतीक, हमारे इस ताज के लिए, ताज से सम्मानित हमको किया, हम धन्यवाद के बाद बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली भी बात का फील नहीं कर रहा। आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं देख रहा हूँ आपका संघर्ष। तो मैं आज इतना कहने आया हूँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और आप योद्धा साहब। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज आया हूँ थोड़ा उठाकर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा साहब प्लीज माफ करना। मैं ऐसे ही नहीं आया, भारतीय सेना में जब सर्विस कराते, छोटी सी कहानी बताऊंगा। मैं दिल्ली में पोस्टिंग था, एक छोटा सा हादसा बना रही थी, दो सैनिक मिलकर के एक छोटा सा हादसा बना रहे थे। हमें भी लगा कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख करके बड़े व्यक्ति बने और दिल्ली जैसे शहर में रहे। हम दो सैनिकों ने मिलकर के द्वारका सेक्टर 7 में मकान बनाना चालू किया। एमसीडी का एक्शन आता है और वहां का निगम पार्षद विजय पंडित में नाम लेता हूं, बीजेपी का विजय पंडित, किसका? बीजेपी का निगम पार्षद विजय पंडित 5 लाख रुपए की घूस मांगता, 5 लाख रुपए की। और जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हम फौजी आदमी है भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, नहीं माना ना, राक्षस है राक्षस, ये सब राक्षस है। मकान की छत कटवाई और मकान की छत कटवाने से भी पेट नहीं भरा तो बिल्डिंग को सील करवाने की कोशिश करी, जिसमें हमारा विरोध होता है। और हमारे पुलिस वाले भाई नेताओं के संरक्षण करते हैं, नेताओं को पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, नेताओं को हुक्म मांगते हैं और उठा के लेके गए और तिहाड़ जेल में, इसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल मेरे को और मेरे साथी को 4 दिन के लिए जाना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए मेरे साथियों, जो देश का सैनिक अपने प्राणों की फांसी लगाते तमाम देश के लिए हंसते हंसते, अगर उस सैनिक को इन सत्तार नेताओं को, इन प्रत्येक नेताओं को घूस ना देने के बदले अगर जेल जाना पड़ेगा तो क्रांतिकारी हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा बताइए? मतलब कहोगे साथियों, ये देश में हालत है नेताओं की। मेरे साथियों, ये वक्त है क्रांति का। ये सारे भाई मेरे भाई जितने भी हैं ये क्रांतिकारी भाई हैं। इन्होंने पूरा दस्तन मन धन न्योछावर कर रखा है। आज जो ये ताज हमने पहनाया, हमें यकीन है ये उस वक्त के तो नेताजी भगत सिंह नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन आज के नेताजी बोस के साथ आज की जो आज इन हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आज के बोस के साथ बोस। मैं सलूट करता हूँ आपके साथ, आपकी हिम्मत को, और ईश्वर से कामना भी करता हूँ जितने भी आप भी आइए। आप जैसे अगर युवा हर माँ की कोख से पैदा हो जाए तो मैं कहता हूँ देश का कोई बाल बात नहीं कर सकता। ये है ज्येष्ठ नौजवान, और आप जितने भी यहाँ पर आज इस खड़ा पर इस जंतर मंत्र की भूमि पर जो भी भाई खड़े हैं, मेरी बहन पे क्या कही है, कोई फांसी की रानी है और कोई मेरा भगत सिंह है। अब सारे के सारे योद्धा हैं, योद्धा साथियों, इस लड़ाई को जीतिए। ये लड़ाई जरूरी है। देश में जो हाहाकार मची हुई है, इस देश को बर्बाद कर दिया नेताओं ने। ये नेता नहीं है, नेताओं के नाम पर जो है ये छली कपड़ियां रखे। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं खाली पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कहानी बताता हूँ। एक सुशील शुक्ला नाम का
सिपाही कांस्टेबल है यूपी पुलिस का, उसके लिए बटालिया बना दीजिए। सुशील शुक्ला की ये बटालिया बना दीजिए। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी की पूरी जो है उसको देख लेना सुशील शुक्ला को। और अगर मेरी आवाज सुशील शुक्ला भाई तक पहुंच जाए मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। एक कांस्टेबल सिपाही है पुलिस का, यूपी पुलिस का, और उसको सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बदले। मैं विनती करता हूँ योगी जी, आप उस सूबे के मुखिया हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आपकी ही सत्ता में और आपके शासनकाल में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को अगर सस्पेंड किया जाता है और आप एक बात करते हो कि 0% कांग्रेस की बात करते हो, ये नकली बात नहीं है क्या योगी जी? आपकी बात आप नकली बात करते हैं। अगर आप सच्ची मन से आत्मा से बात करते हैं तो ये मेरी बात योगी जी आप तक भी पहुंचनी चाहिए। और सिपाही को मैं कहता हूं पारितोषिक करना चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए। मेरी बात सही है तो बटालियां बना दीजिए। नहीं बोलो साथियों, एक और कहानी छोटी सी बताऊंगा। एक शहीद की पत्नी हरियाणा से मुझे कल ही वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दिया। एक शहीद तेजपाल की पत्नी हरियाणा के संगेल गांव से, वो बहन जब उसके पति की शहादत होती है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, कहीं भी बड़े बड़े नेता आते हैं, ये घड़ियाली आंसू दिखाते हैं और उसको बड़े बड़े आश्वासन करके जाते हैं। उसका एक सही समाज बनाने की औकात नहीं है। ये है इन देश के नेताओं की हालत। इस देश में बहुत बड़ा क्रांति आएगी और मैं यकीन करता हूं साथियों, आप लोग जहां पर डटे हैं जंगे मैदान में, ये एक मोर्चा है सैनिक जैसे, आप इस मोर्चे के सैनिक हैं। इस भीड़ के अंदर ये हजारों की भीड़ है, इसमें सीआईडी के भी भाई खड़े होंगे, मेरे सीआईडी के भाई खड़े होंगे। मैं विनती करता हूं, यहां पर कोई आतंकवादी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये सारे देशभक्त भाई है, इस भारत माता के लिए विचार कुर्बान करने वाले भाई है। और आप इनकी सीआईडी कर रहे हैं? आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप तो थोड़ी सी सीआईडी उन नेताओं की करिए जो अरबों खरबों रुपए को देश को लुटा पा रहे हैं। इसका मतलब या तो आपकी सीआईडी बिल्कुल कमजोर है जो इन नेताओं को नहीं पकड़ पाई है, इन बच्चों को पकड़ने के लिए आती है। अंत में क्योंकि समय की मर्यादा है और भाई जी ने इशारा भी कर दिया है, मैं लास्ट में यही कहूंगा, एक समस्या है कि साहब जब हमारे क्रांतिकारी भाई जब हमारे क्रांतिकारी भाई जब देश को आजाद करके गए थे, याद करिए उन वीरों की कुर्बानियां, भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव, पंडित बाबूला खान, वो कह के गए थे, वो क्या कह के गए थे? हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे भाइयों संभाल के। तो साथियों ये बात कह के गए थे, आप लोग युद्ध में डटे हो, हम देश के सैनिक आपके साथ में हैं और देश के सैनिक का ये कर्तव्य है, देश के सैनिक का ये ड्यूटी है कि हम देश के लिए लड़ते हैं और आप देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप भी देश के सैनिक हैं। सैनिक और कुछ मुखबिर टाइप के लोग हैं, उनका काम तो मुखबिर करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया, सभी को प्रणाम, सिर्फ जय हिंद। थैंक यू। आप सब लोगों ने गर्मजोशी से सरदार वीर सिंह चौहान की बात सुनी। सबसे पहले आप सभी लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि जिस धरती को हम अन्न खाते हैं, जिसमें पलते बोलते हैं, उसको नमन करना चाहिए और मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय इतनी जोर की आवाज है कि ये आवाज संसद में बैठे हुए बूंदे पहरे उन तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जब किसी आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों ने कहा था इंक्लाब जिंदाबाद। इंक्लाब जिंदाबाद। इंक्लाब जिंदाबाद। थैंक यू साथियों, ये आपकी आवाज, ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज हमें पता चला और हम कई दिनों से देख रहे थे कि हमारे युवा साथी जंतर मंतर रोड पे बैठे हुए। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सालों की मेहनत ये करते हैं
अपने माँ बाप से पैसा लेकर करके और नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 21 बच्चों ने पेपर लीक होने की वजह से हताश होकर दुख होकर के उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग सैनिक ने इसका बहुत चिंतन मंथन किया और हमें बड़ी पीड़ा हुई कि हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है और आप जनता के लिए हमारे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, जिनको इंसाफ पाने के लिए आज सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। तो इनकी ये मेहनत, इनकी ये पुकार बेकार नहीं जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि होगी वाली सरकार अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है, ये जनता ने ही आपको बैठाया वहां पे, और आप अपने नैतिकता के आधार पे आपको जो है त्याग पत्र देना चाहिए, उस कुर्सी से हट जाना चाहिए। जो आज मैं अभिजीत दीपकों को ये कहना चाहता हूं कि उसने जो हिम्मत दिखाई है, इस हिम्मत को मैं उनको सैल्यूट करता हूं और देश से आह्वान करता हूं कि इस इंसाफ की लड़ाई के लिए कोने कोने से सभी लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। जिस दिन यहां पे 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे और घर में इसमें पैर रखने की जगह नहीं होगी, उस दिन इनकी कुर्सी हिल के रहेगी। साथियों, बड़े बड़े रजवाड़े उतर गए, राजगुरु भगत सिंह, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान जैसे ने अपनी जान की कुर्बानी देकर करके देश को आजाद किया। अंग्रेजों को तो भगाया गोरे अंग्रेजों को, लेकिन यहाँ काले अंग्रेज भर गए और उनकी आत्मा आज भटक रही है, रो रही है। तो ये आप ही लोग जो है राजगुरु भगत सिंह, मंगल पांडे के रूप में यहाँ पे आए हैं। जो क्रांतिकारी है वो क्रांतिकारी आज भी है, अमर है, अजय रहेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि ये आप लोगों की जो मेहनत है बेकार नहीं जाएगी। हम आप लोगों के साथ में कंधे में कंधा मिला के साथ देंगे और आप लोग भी, कोई भी लड़ाई हिम्मत से जीती जाती है। अगर हिम्मत आपके पास में है तो ये लड़ाई अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना ही होगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। साथियों, मेजर सरकार मेजर लालचंद यादव। प्रिय दोस्तों, समय कम है, मैं केवल 1 या 1.5 मिनट ही बोल रहा है। हम भारत के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपने मेरे साथ बोलना है, मैं बोलूंगा हम भारत के 4 सिपाही, आपने बोलना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम भारत के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम भारत के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भाइयों, देश के अंदर कोई भी इतिहास खंगाल करके देख लीजिए, मैंने हिंदुस्तान लिखा हुआ शब्द कहीं नहीं पढ़ा। ये कहां से आया, ये शब्द कैसे बना? इंडिया अंग्रेजों ने दिया, भारत हमारा प्राचीन नाम है और ये चला आ रहा है। आर्यवर्त देश था, इस आर्यवर्त देश को भरत नाम के राजा के नाम से ये भारत देश पड़ा था। और क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु हमेशा से रहा है, नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर 10-10 हजार छात्र पूरे विश्व से शिक्षा लेने आते थे, उनको शिक्षा प्रदान करते थे। ऐसा हमारा भारतवर्ष था। तो ये जो हिंदू हिंदू करके जो फैलाया जा रहा है, इससे हमारे बीच में एक दरार पैदा होती है, हमारे मन के अंदर अशांति फैलती है। हिंदू शब्द अशांति शब्द का है, अशांति शब्द है। इसमें भारत कहिए, आप जहां भी कहते हैं, देखना पढ़ना है जहां भी, तो भारत, दैट इज इंडिया। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है,
उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।